अरे दीवानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ आपका और को सर। ठीक है। आपको पता ही है कि यहाँ पर कौन सा क्लास होता है और कौन सा क्लास मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, वेलकम टू दास कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जो है अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 के ऊपर पूरा का पूरा जो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसके हम एकदम सेकेंड लास्ट पोर्शन में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको डेमो भी करके दिखाया था, कुछ आसान सा सवाल आपको भी करने को दिया था। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ आप सीख चुका है। तो अगर वो वीडियो नहीं देगा तो वो देख के आइए, फिर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। ये जो जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको खाऊंगा, ये सब आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आने का चांसेस 80% से 90% होता है। तो अगर आपने और थोड़ा ट्रिकी भी होता है, तो अगर ये सीख लिया तो मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपने पूरा रट लिया है। ठीक है, मैथ्स रटने का चीज है नहीं, मतलब अपने पूरा प्रोसेस को सही से समझ गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि पता ही है, मैं ऑन पॉइंट बात करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करवा के दिखाता हूँ, ज्यादा कुछ बातचीत ना करके सम को शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देख के गए तो एक रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बोर्ड पे आने का चांस इनका प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एज इट इज दो इक्वेशन ही रहेगा हमेशा। पर यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर वेरिएबल्स के सब मतलब अलग प्रकृति का वेरिएबल्स है, मतलब एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स ये सब देख के घबरा जाए, क्या हमको अब सही में जो है पूरा का पूरा इसको सब्ट्रैक्शन एडिशन करना पड़ेगा एलसीएम करके, जो फ्रैक्शन में हम करते हैं? बट नहीं, ऐसा नहीं करने से आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार सिंपली क्या करेंगे, इसको एक पूरा का पूरा वेरिएबल पकड़ पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको भी एक पूरा का पूरा वेरिएबल पकड़ लेंगे। तो ये हो गया आपका x+1 को हम a पकड़ लेते हैं, और x-y को हम b पकड़ लेते हैं। ऐसे टाइम इस टाइप के समस्या आपको दो बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो कैसे, धीरे धीरे देखेंगे हम। ठीक है, पहले तो एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, सब कुछ सही है। हाँ, अब मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि आज जो है हमारा वॉइस क्वालिटी उतना सही है नहीं, क्योंकि मैं दूसरे माइक से शूट करूँ, पर सुनने लायक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो से जो है हमारा वॉइस भी एकदम सही आएगा, फर्स्ट क्लास आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये इसको एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन को, सही से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, उसको हम मतलब अ, उसको वन पकड़ लिया एक को, तो ये तो एक ए का बराबर ले लिया पूरा। ये कितना हो जाएगा, 5a। ठीक है, आप लोग समझ ही चुके हैं। ठीक, कोई ना, चलिए। 5a-2b माइनस प्लस एक इज इक्वल टू एक, जीरो। 15a माइनस प्लस 7b माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका दो इक्वेशन। अब यहाँ पर हम ए का वैल्यू को निकालेंगे, फिर ए और वैल्यू का जो मतलब वैल्यू आएगा, उसको हम ओरिजिनल वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। कोई नहीं, चलिए एक एक करके देखेंगे, आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, और हम एक का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू के क्या करना है पता है, इसके ढक देना है। ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, -2 × -10 -7 × 1। कुछ ऐसा हो जाएगा। बी के टाइम पे क्या करेंगे, बी को ढक देंगे, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करके माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 × 1 -5 × -10। बहुत बढ़िया, सॉरी, 15 × 1 है, हाँ। ठीक है, चलिए, कोई ना। हाँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कांस्टेंट है तो इसको ढक देंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 5 × 7 -15 × -2, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर कर लिया तो आपने 90% कम कर लिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ कि अपने इसे समझ चुके हैं। नहीं तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो यूट्यूब में ही है भाई, वीडियो कहीं जा नहीं रहा है, मेरे साथ वॉक पे जॉगिंग पे कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है,
पास्ट 10 ईयर्स का भी जो है पेपर हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, जब आपका बोर्ड्स करीब आएगा। वन शॉट वीडियो, तो ये तो वन शॉट ही है, ठीक है। और भी अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सब कुछ, तो कमेंट कीजिए, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, मेरे को इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो है हम बाकी का जो पूरा चीज सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम रब कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ, इसको भी रब कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा कोई और किसी के काम दरकार है नहीं। चलिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या आ गया, 20 - 7। बी का वैल्यू क्या आएगा, 15 + 50। एक का जो वैल्यू है आपका आएगा 35 + 30, ठीक है। ए आ जाएगा 13, ठीक है। बी आ जाएगा 65, और ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी 65 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/65। इसको यहाँ पर उठा देंगे, ये 1/5 आ जाएगा। और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 65। अच्छा, 65 को यहाँ पर उठा देंगे, ये आ जाएगा 65/65, तो ये काट के एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा सामने यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, एक चीज एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ओरिजिनल वैल्यूज को लाएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये तो जगह का दिक्कत होगा भाई, एलपीजी का तो दिक्कत ऐसी ही है देश में, उसके बाद जगह का भी दिक्कत होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ए का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को अब लाएंगे, क्या था, 1/x + a। इसका वैल्यू ये होगा, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x + 5 -5 = 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और करेंगे इसका, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेके पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके ही इसको निकालेंगे, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या आएगा, मतलब बी का वैल्यू क्या निकाला था, 1। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, सॉरी, एक्स माइनस वाई, -1 = 0। आ गया आपका दो ठो इक्वेशन। अब देखिए, ये वाला एक इक्वेशन, दूसरा है हमारा ये वाला इक्वेशन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। घबराने कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जब तक मैं हूँ, ये सब सवाल चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं उम्मीद करूँ, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, ठीक है। हम्म, अब एक्स को ले लेते हैं, वाई को ले लेते हैं, और कांस्टेंट को ले लेते हैं, ठीक है। एक्स और एक्स, पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन को, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए ये काम करना। चलिए, एक्स को ढक देते तो क्या होगा, 1 × -1, माइनस -1 × -5। बहुत बढ़िया। वाई को ढक देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 × -5 -1 × -1। बहुत बढ़िया। कांस्टेंट को ढक देते हैं तो ये आ जाएगा 1 × 1। हाँ, 1 × -1 -1 × 1, ठीक है। इसको भी रब कर लेते हैं, तो ये जो है हमारा आ जाएगा -1 -5। बहुत बढ़िया। प्लस माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस माइनस में माइनस ही होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगर डाउट है तो भाई साहब आपको जरूरत है कुछ बेसिक्स का, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6। वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका -4। ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब बहुत ही आसानी से हम निकाल देंगे, ठीक है, मतलब सम्स को निकाल देंगे, कुछ और नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स क्या, -6 को यहाँ पर उठा देंगे, -2, ये आ जाएगा 3। और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 को यहाँ पर उठा देंगे, -2, ये आ जाएगा 2। तो ये जो है हमारा एक्स और वाई का वैल्यू। और इतना तक कर लिए तो आप लोग ताली बजाइए आपके लिए, क्योंकि आपने जो है वन ऑफ द डिफिकल्ट सम्स को चुटकियों में कर लिया है, ठीक है। चलिए, अभी मैं उम्मीद करूँ कि आपने जो सीख चुका है, नहीं तो बैक करके देख लीजिए, या फिर अन्य प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए,
तो हम नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट वीडियो क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो अगले सवाल है उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए एक सम मैं रख के जाऊंगा, उसको आपको करना है और कमेंट में आपको जो है उसका आंसर देना है, ठीक है। इसको पहले मैं रब कर लेता हूँ। ये रब करना भी एक मतलब बहुत ही मेहनत का काम होता है, ठीक है। इसको चलिए रब कर लिया मैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट अभी जो है देखिए, हमें लास्ट सवाल की ओर जा रहा है, ठीक है। सर सेलर इसके बाद आपको एक सवाल मैं दूंगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक सवाल ले लेते हैं। तो क्या है, 7x - 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0। और इस सवाल का ये एक बहुत बढ़िया सा एकदम सम है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, ये है हमारा सम, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है देखिए, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज रूल फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एक्स को ले लेंगे, वाई को ले लेंगे, वन को ले लेंगे, ठीक है। एक्स को ढक देंगे, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 × -8 -3 -3/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। वाई को ढक देंगे, ये हो जाएगा 11 × -3, बहुत बढ़िया, -7 × -8, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको ढक देंगे तो ये हो जाएगा 7 × -3/2, -11 × -2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्स और वाई को हम एवेलुएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 16, माइनस में से प्लस, प्लस में फिर माइनस ही आ जाएगा, 9/2। वाई क्या आ जाएगा आपका, -33 प्लस 56, 56 भोग नहीं, ठीक है, -21/2 प्लस 22, ठीक है। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको साइड में करता हूँ। एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 माइनस 2 को डिवाइड कर एलसीएम करेंगे एक के साथ तो 2 आ जाएगा, तो 2 / 1 2, तो 16, 32 माइनस 7 क्या है, 23/2, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा, ये भी जो है आपका +23 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये तो 2 माइनस 44, ये भी आपका 23/2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स इस प्रकार से है, मतलब एक्स, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डिविजन मतलब क्या, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ, ये 2x/23 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लगा देते हैं, 2x/23 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम कर देते हैं, तो ये 2/23, ये क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 2 × 23/23 × 2, काट दीजिए, एकदम काट के फाड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1, ठीक है। और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू भी सेम इस प्रकार से ही जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। वाई का वैल्यू हम यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि सुविधा हो जाएगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। हमारा सुविधा मतलब आपका सुविधा, तो ये 23 इज इक्वल टू 1/23/2, तो यह क्या आ जाएगा, 2/23, ठीक है। वाई आ जाएगा आपको 2 × 23, 23/23, काट देंगे तो ये वन आ जाएगा, वन एक्स आ जाएगा 1, और सॉरी ये 2 आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, तो 2 है यहाँ पर, इसका 1 है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आधे सेवल का जो 2 सम है ये आपने आज सीख लिया है, तो सीख लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं करते जाऊँ और आप बैठे रहेंगे, तो मेरे को भी तो जानना पड़ेगा कि आप लोग मेहनत करें, तभी जो है मेरा ये मेहनत एकदम अ, कामयाबी देगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, लास्ट जो एक सवाल है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसको घर में करना है, ठीक है। आधे सवाल का ही जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है,
उसको कीजिए और कमेंट कीजिए उसका आंसर क्या है, मैं सबका आंसर चेक करूंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं हूँ। और आपके लिए एक वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, वो मैं दूंगा। ठीक है, चलिए, पहले इसको आप लिख लीजिए। मैं इसको आपको बोल दूंगा कि किस कैसे करना है, बट करने का जो जिम्मेदारी है ये आपका है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ सम, ठीक है, ये बी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ना है ऐसे टाइप का सम देख के घबरा जाता है कि हमारा वेरिएबल कौन सा है और हमारा कोएफिशिएंट कौन सा है। तो एक चीज नोटिस की है, हमारा वेरिएबल है सिर्फ यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर वाई है, और ये पूरा का पूरा चीज जो है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स और वाई को जैसे लिख लेते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये पूरा चीज लेके मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आपका कॉपी में। ठीक है, इसको कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। कोई डाउट है तो मुझको मेरे को से पूछिए। ठीक है, और मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैनल है यहाँ पर सीबीएसई का स्टैंड रिलेटेड हर एक मतलब इंग्लिश का भी क्लास भी जो है आपका चालू होने वाला है। ठीक है, एक दूसरा चैनल में। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मेरा कोशिश है कि धीरे धीरे बाकी जो है सब्जेक्ट मैं लाऊं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होगा और मेन जो टॉपिक जो आपको काम में आएगा बिना कुछ बात किए। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैथ्स कॉन्सेप्ट का चीज है, समझने का चीज है, रटने वाला चीज है नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कहीं और जाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो और एक और चीज जो है, अगर आप कोलकाता में रहते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा जो है यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।